हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये इसका सेट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तथा साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज के नंबर या अमाउंट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये है कि किसी भी चीज के नंबर में या अमाउंट में बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट होना यानी बढ़ोतरी होना, वो क्या कहलाता है? तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। प्रोलिफ्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है तेजी से बढ़ोतरी। क्या होता है? तेजी से बढ़ोतरी। तेजी से बढ़ोतरी। ओके। अगला वर्ड हमारा प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब तो आप जानते हो। प्रमोशन का मतलब होता है जब नौकरी में कोई जो हमारी पोस्ट होती है वो पोस्ट थोड़ी आगे बढ़ती है, हम अपनी पोस्ट पर आगे बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं प्रमोशन होना। ठीक है। प्रॉस्पेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेंसिटी का मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव। ओके। प्रॉस्पेंसिटी का मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। और पायोसिटी का मतलब क्या होता है? पायोसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है। तो चारों ऑप्शन को हमने देख लिया। प्रोलिफ्रेशन का मतलब होता है तेजी से बढ़ोतरी होना। प्रमोशन का मतलब किसी पोस्ट में बढ़ोतरी होना। प्रॉस्पेंसिटी का मतलब होता है झुकाव यानी कमी। और पायोसिटी का मतलब भी होता है कमी। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब किसी चीज में, किसी चीज के नंबर में या उसके अमाउंट में बहुत तेजी से वृद्धि होती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रोलिफ्रेशन। ठीक है। बाकी आप प्रमोशन, प्रॉस्पेंसिटी और पायोसिटी वर्ड को भी जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा लिविंग इन एयर। हवा में रहने वाला क्या कहलाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। हेवनली का मतलब क्या होता है? हेवनली जो है वो हीवन से बना हुआ है, यानी स्वर्ग में, स्वर्ग में रहने वाला यानी स्वर्गीय। स्वर्गीय। अब यहाँ पर स्वर्गीय का मतलब ये मत सोचना मरा हुआ है। ठीक है। स्वर्गीय का मतलब जो कुछ अच्छी चीजों का उपभोग कर रहा है, स्वर्गीय। और फीदरी का मतलब क्या होता है? फीदर तो आपने सुना होगा। फीदर, फीदर का मतलब होता है पंख। तो जिसमें पंख होते हैं इसे हम परदार भी बोल सकते हैं। परदार मतलब इसके पास पर होंगे, पंख होंगे। एरियल का मतलब क्या होता है? एरियल का मतलब होता है हवाई। हवाई कर्तव्य करने वाला, हवा में काम करने वाला एरियल कहलाता है। ठीक है। और पैसिटी का मतलब तो आप अभी पढ़े ही थे। पैसिटी का मतलब होता है कमी। तो हालांकि क्वेश्चन में बोला कि लिविंग इन एयर, हवा में रहने वाला। तो हवा में रहने वाला क्या कहलाएगा? हवा में रहने वाला एरियल कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मीजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है मीजरिंग, मापने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मापने के लिए जिसका यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर का मतलब होता है तापमापी, जिससे हम तापमान को मापते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको बुखार होता है तो थर्मोमीटर के थ्रू आपका ताप मापा जाता है, तो इसे बोलते हैं थर्मोमीटर यानी तापमापी। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर तो वोल्टमीटर होता है जिससे वोल्टेज नापा जाता है। ठीक है। ये तो वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर यानी वोल्टमीटर जिससे वोल्टेज को मापा जाता है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का मतलब क्या होता है? अल्टीमीटर का मतलब कि एक ऐसा यंत्र जिससे हम हाइट को मापते हैं यानी ऊंचाई को, तो ऊंचाई मापने वाला। ठीक है। और बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? बैरोमीटर का मतलब होता है कि एक ऐसा यंत्र जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन में यही पूछा ही है कि एक एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो बैरोमीटर याद रखिएगा, इसका आंसर है। और बाकी सारा का सारा ऑप्शन याद रखना। थर्मामीटर यानी तापमापी, वोल्टमीटर यानी वोल्ट को मापने वाला, अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई को मापने वाला। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, स्टडी मतलब अध्ययन, एंड प्री हिस्ट्री और पहले का अध्ययन, थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स मतलब कई साइट पर जाकर के ह्यूमन और उसके प्री हिस्ट्री और उसके प्री हिस्ट्री का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला शब्द है आर्कियोलॉजी।
आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व। पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है? तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? पुरातत्व, ठीक है? अगला वर्ड देखते हैं, अगला बोला है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेफोलॉजी का मतलब होता है कि जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं, यानी चुनाव का अध्ययन करना, ठीक है? तो सेफोलॉजी का संबंध किससे है? चुनाव के अध्ययन से। अगला क्या है? अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, तो मानव जाति का अध्ययन करना, मानव जाति या मानव विज्ञान, ठीक है? ऐसे बोल सकते हैं। और जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियोलॉजी का मतलब आप समझ ही रहे हैं। जियोलॉजी का मतलब भूमि का अध्ययन करना, ठीक है? क्वेश्चन में बोला द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, मानव के इतिहास को खंगालना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। आपने सुना होगा पुरातत्व विभाग ने सर्वेक्षण किया और पाया। तो जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं वो कौन करते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक करते हैं। तो ये हो जाएगा आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोला है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज। अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु कैन स्पीक, जो स्पीक कर सकता है, यानी बोल सकता है, ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषा को, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। पहला शब्द है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल का मतलब होता है एक भाषी, जो केवल एक भाषा को बोल सकता है उसे बोलते हैं एक भाषी, ठीक है? मोनोलिंगुअल, तो मोनो का मतलब ये एक रूड वर्ड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक भाषी। मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है कई, तो जो कई भाषाओं को बोला जाता है बहुभाषी, इसे क्या बोलते हैं? बहुभाषी, ठीक है? अगला है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिस्ट का मतलब भी होता है जो कई भाषाओं को बोल सकता है, इसका मीनिंग भी होगा बहुभाषी, ठीक है? तो मल्टीलिंगुअल और लिंग्विस्ट दोनों का मतलब क्या होता है? बहुभाषी ही होता है। और बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, द्विभाषी, ओके, यानी जो दो भाषाओं को बोल सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु कैन स्पीक, जो बोल सकता है ओनली टू लैंग्वेज, केवल दो भाषा को, तो दो भाषा को बोलने वाले को क्या बोलेंगे? बाईलिंगुअल। देखो बाई का मतलब होता है दो, बाई एक रूट वर्ड है, लिंगुअल मतलब भाषा से संबंधित, बाईलिंगुअल का मतलब द्विभाषी, ठीक है? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाईलिंगुअल। बाकी मोनोलिंगुअल का मतलब एक भाषी, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषी, और लिंग्विस्ट का मतलब भी बहुभाषी होता है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाईलिंगुअल। नेक्स्ट, गाइड ऑफ कोर्स और गाइड ऑफ कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप। गाइड करना कोर्स रास्ते को ऑफ अ शिप, एक शिप की, स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, और मैप या मैप का यूज करके, क्या कहलाता है? जो व्यक्ति किसी शिप के रास्ते को, यानी जहाज के रास्ते को इंस्ट्रूमेंट या किसी मैप के थ्रू गाइड करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। एंकर, एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर का मतलब होता है समाचार उद्घोषक। क्या होता है? समाचार उद्घोषक, ओके। तो जो समाचार को बताते हैं, आपने सुना होगा कि जो एंकर होते हैं, एंकर किसी प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, तो ये एंकर कहलाते हैं, उद्घोषक। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है नौका। सेल का मतलब क्या होता है? नौका, ठीक है? एंकर का मतलब उद्घोषक और सेल का मतलब नौका। ट्रेवल का मतलब क्या होता है? ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, ही तो सिंपल सा वर्ड है। ट्रेवल का मतलब यात्रा करना। उसके बाद नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है कि राह दिखाने वाला, यानी कोई व्यक्ति जो किसी इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी मैप के थ्रू किसी जहाज को रास्ता दिखाता है, उसे बोलते हैं नेविगेटर, ठीक है? तो नेविगेटर ये शब्द है हमारा। यही क्वेश्चन में पूछा ही है कि जो किसी शिप के रास्ते को इंस्ट्रूमेंट या मैप का यूज करके रास्ता दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं नेविगेट, ठीक है? नेविगेट करना। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है दैट व्हिच कैन नॉट बी हर्ड, दैट जिसे कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? पहला वर्ड है इनऑडिबल। देखो ऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं, यानी श्रव्य, और इनऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम ना सुन सकते हैं, यानी इसे बोलते हैं अश्रव्य, ठीक है? अश्रव्य। अगला वर्ड है इनविजुअल। इन देखो विजुअल का मतलब होता है दृश्य, जिसे हम देख सकते हैं, और इनविजुअल का मतलब हो जाएगा अदृश्य, अदृश्य, यानी जिसे देख नहीं सकते। इनकरिजिबल का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एक शब्द है करिजिबल,
हालाँकि ये सारे के सारे वर्ड मैंने एक साथ आपको बता दिए हैं। करिजिबल का मतलब होता है में सुधार कर सकते हैं और इनकरिजिबल मतलब जिसमें हम सुधार नहीं कर सकते। इसे हिंदी में बोलते हैं असंशोधनीय। क्या बोलते हैं? असंशोधनीय। ठीक, ओके। तो इनऑडिबल मतलब अश्रव्य, इनविजिबल मतलब अदृश्य और इनकरिजिबल मतलब असंशोधनीय। और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है भोला-भाला। क्या होता है? भोला-भाला। ठीक है? इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? भोला-भाला, जो बहुत आसानी से किसी पर क्रेडिबल कर सके, विश्वास कर सके। तो क्वेश्चन में बोला कि जिसे हम सुन नहीं सकते, तो जिसे सुन नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं, यानी अश्रव्य। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, हालाँकि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा ही दिया है। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, एक ऐसी दवा जो हर प्रकार की डिसीज़ के लिए होती है, हर प्रकार की बीमारियों के लिए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैनासिया। मैंने आपको याद कराया था कि पाना है सिया जी को, पाना है सिया जी को, क्योंकि राम जी संकट में हैं, तो पाना है सिया और उनके लिए क्या हो जाएगा? रामबाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामबाण इलाज। पैनासिया का मतलब क्या होता है? रामबाण इलाज। अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज एंड डिफिकल्टीज इज कॉल्ड पैनासिया। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? तो एंटीबायोटिक तो आपने सुना ही होगा। एंटीबायोटिक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं प्रतिजीवी। क्या बोलते हैं? प्रतिजीवी। प्रतिजैविक भी बोलते हैं, प्रतिजैविक लिखिए। ठीक है? एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिजैविक। और एंटीडॉट का मतलब क्या होता है? एंटीडॉट का मतलब होता है लघु कथा, स्मॉल टेल्स। ठीक है? तो पैनासिया मतलब रामबाण इलाज, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, एंटीडॉट मतलब होता है लघु कथा। और पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब कोई एकदम क्लियर चीज, स्पष्ट। कहते हैं ना बहुत ही ये पेटेंट है, पेटेंट समान। हालांकि क्वेश्चन में बोला है रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, तो आंसर हो जाएगा पैनासिया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है वंस हुज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन। एक ऐसा पर्सन जिसकी हॉबी कलेक्शन करना है, क्या? स्टाम्प यानी टिकट को इकट्ठा करना, उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलाटेलिस्ट। ऑप्शन में कहा ये फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट किसे कहते हैं? तो ऐसा पर्सन जो टिकट को इकट्ठा करने वाला होता है उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ठीक है? फोनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो फोनो का मतलब यहाँ से हम समझ सकते हैं इसका संबंध स्वर से होता है, तो जो स्वर का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं फोनोलॉजिस्ट। और फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलाएंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप मतलब होता है मानव। मतलब जो मानव जात से प्रेम करता हो, यानी जनहितैषी। ठीक है? जनहितैषी। ठीक है? फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो टिकट को इकट्ठा करता है। और पेनीगायरिस्ट का मतलब क्या होता है? पेनीगायरिस्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी की मतलब किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलता है और उससे उसको कुछ मिलता है, गुणगान करने वाला सीधा समझ सकते हैं, या इसको भाट भी बोलते हैं। ठीक? गुणगान, गुणगान करने वाला। ठीक है? पेनिगारिस्ट का मतलब गुणगान करने वाला। और फोनोलॉजिस्ट का मतलब जो स्वर का अध्ययन करते हैं। फिलाएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी, जो मानव जात से प्रेम करते हैं। और फिलाटेलिस्ट का मतलब जो टिकट इकट्ठा करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, फिलाटेलिस्ट। ठीक है? बाकी सारे ऑप्शन आपको पढ़ने जरूर हैं, इसलिए मैं सारे ऑप्शन एनालिसिस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। वन हु इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। एक ऐसा पर्सन जो म्यूजियम का इंचार्ज है, सीधा सीधा समझो कि एक ऐसा पर्सन जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। मॉनिटर। तो मॉनिटर का मतलब तो आप समझते हैं कि ये क्लास में होते हैं मॉनिटर। ठीक है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? जो क्लास में होते हैं। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब होता है जो संग्रहालय में रहते हैं, यानी म्यूजियम में रहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा क्यूरेटर। और इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्देशक, जो किसी बात पर आपको किसी चीज़ का निर्देश देता है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसमें जो निर्देश देते हैं उन्हें हम इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, निर्देशक या टीचर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है? और कलेक्टर का मतलब कलेक्टर ही होता है, आप जानते हैं इसको तो। ठीक है? तो ये हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।